भारत माता को प्रणाम करते हुए आज सबके उस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सबसे पहले पेरेंटिंग टिप में मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनके बच्चे मंगली हैं। मंगली बच्चों की पेरेंटिंग में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और अब मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूं जो मंगली हैं और साफ साफ ये आपसे कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स अपना डर बिल्कुल खत्म कीजिए यदि आपके घर में मंगली बच्चा पैदा हो गया है तो, क्योंकि मैंने देखा है माता पिता बच्चे के पैदा होने की खुशी तो बिल्कुल महसूस नहीं करते बल्कि भय से कांपने लगते जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके घर में जो संतान हुई है वह मंगली है। एक तो बात मैंने आपको पहले भी अनेक बार बताया है कि यदि आपके घर में मंगली संतान है या घर में आपके बहन भाई बेटा बेटी कोई मंगली है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 2-3 बातें गांठ बांध कर रख लीजिए और उसके बाद में आपको ढेर सारे उपाय बताऊंगा। वो लोग जो मंगली हैं ये उपाय करते रहें। पहली बात, आप ये मान के चलिए कि बच्चे के अंदर थोड़ी सी तुनक मिजाजी होगी, वो तुनक मिजाज होगा, जल्द गुस्सा कर जाएगा किसी बात के ऊपर और रिएक्ट तो बहुत तेजी से करता है। दूसरी बात, उसे दूसरों में बहुत ज्यादा अनुशासन चाहिए होता है, ये झगड़े का एक कारण बन जाता है। तीसरी बात, वह थकता भी बहुत जल्दी है लेकिन ऊर्जा भी उसके अंदर बहुत जल्दी आती है, बीमार भी जल्दी पड़ता है लेकिन बीमारी से रिकवरी भी उसकी बहुत जल्दी होती है। चौथी बात, विवाह देर से होगा, विवाह का सुख जल्दी मिले ऐसा प्रयत्न भी मत कीजिएगा। हम बहुत सारे उपाय करने लगते हैं कि जैसे ये पता चलता है, खासतौर से बिटिया की माता को या पिता को ये पता चलता है कि बेटी की शादी 28, 29 या 30 में होगी तो वह घबरा उठते हैं, बहुत सारे उपाय करने लगते हैं कि नहीं 23-24 में ही हो जाए। हो सकता है कि कोई ऐसी दशा हो और उपाय से उसका विवाह जल्दी हो जाए लेकिन सुख नहीं मिलेगा, दुख मिल सकता है और ये दुख बहुत ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि जमाना बदल गया। अब तो जरा सा भी किसी को कोई सहने के लिए तैयार है ही नहीं, तुरंत कहते हैं तुम अपने घर आओ अपने घर। इसीलिए बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, धैर्य रखिएगा। समाज क्या कहता है इसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपना भाग्य दुर्भाग्य खुद लेके आता है, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा विवाह में। बाकी मैं ढेर उपाय बता रहा हूं, शुरू से कराते रहिए और देखिएगा मंगल का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। बस इतना मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि इस बात पर कतई मत जाइएगा कि मंगल दोष खत्म हो जाता है लड़कियों का 25 साल के बाद और लड़कों का 28 साल के बाद। ये जीवन पर्यंत खत्म नहीं होता और मंगली लोगों को एक अलग सोच विचार के साथ जीने की कोशिश करनी होती है और विवाह में कुछ जरा से उपाय करने होते हैं, करने होते ही पक्का है। लेकिन मंगल दोष है भी कि नहीं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाथ पे कुछ एक साइन होते हैं, अगर वो साइन है आपके मंगल दोष है, अन्यथा निश्चिंत रहिए, बता दूंगा। लेकिन पहले तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताना होगा। मेष राशि, दिमाग में गर्मी की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए गुस्सा आप आज बिल्कुल नहीं करेंगे, कंट्रोल करके चलेंगे अपने गुस्से को और साथ ही साथ अपनी बातचीत बिल्कुल ईमानदारी से कीजिएगा। कोई लंबा झूठा वायदा मत कीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि होगी, विवाद में आप उलझ सकते हैं। सावधानी, इस दिन अपने पेट का बहुत ध्यान रखें और कोई इन्फेक्शन यदि आपको जल्द पकड़ता हो तो इस दिन बहुत ध्यान रखें, चिकित्सक सलाह लें। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने पक्षियों के लिए दाने और पानी का इंतजाम अभी करना है, बस उसके बाद दिन अच्छा होगा। वृषभ राशि, हो सकता है आपको कहीं गुस्सा करना पड़ जाए आज, कोई बात, कोई नुकसान नहीं होगा, बस गुस्सा भी प्रेम के साथ कीजिएगा। यानी दुर्भावना से जब गुस्सा किया जाता है तब उसके परिणाम बुरे होते हैं, लेकिन यदि किसी की भावना अच्छी है तो उसका गुस्सा भी प्यार लगने लगता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन दौड़ भाग बहुत हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और हो सकता है बहुत सारी दिशाओं में एक साथ सोचना पड़ जाए और उसकी वजह से आप परेशान हो, चिड़चिड़ापन भी आ जाए। केयर करें, उपाय करें।
और उपाय क्या है? मीठे चावल का दान कर दीजिए, चावल और बूरा का दान कर दीजिए आज, तो वो सब कृपा करेंगे। मिथुन राशि, ये दिन तो अच्छा है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि काम बिगड़े, लेकिन दिन अच्छा है, वो अपने आप सुधर जाएगा, किसी की मदद मिलेगी और आपके काम बनेंगे। एक सावधानी जरूरी है इस दिन आपको धन किसी को उधार नहीं देना है, अपने पार्टनर तक को नहीं। उपाय बड़ा सरल सा उपाय है, पका हुआ भोजन दान में दे दीजिए किसी को, सब ठीक होगा। कर्क राशि, कुछ उदासी सी दिख रही है, गुस्सा भी दिख रहा है, मन कुछ व्याकुल है, परेशान है, भविष्य की चिंता से कुछ ग्रसित से लग रहे हैं, लेकिन हो सब ठीक जाएगा, ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। बस एक सावधानी बरतें कि आप कितने भी गुस्से या चिड़चिड़े हों, अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपनी भाषा को खराब मत कीजिएगा। उपाय, जल का दान कीजिए और ढेर सारा जल पीजिएगा इस दिन, और हो सके तो चांदी के गिलास में जल पीजिएगा, सब ठीक होगा। पहले तो मैं वह चीज बता दूं, यदि आपके हाथ पर वो निशान है तो मंगल दोष है, अन्यथा नहीं। देखिए, अगर यहां पर बहुत सारी रेखाएं हैं तो मंगल दोष है, अगर यहां पर रेखाओं का जाल बना हुआ है तो मंगल दोष है। और तीसरी चीज, यदि आपकी ये वाली लाइन और जीवन रेखा के बीच में कोई गैप है तो मंगल दोष है। ठीक, अगर यहां पे ये वाला हिस्सा, यहां पर खूब सारी लाइनें आपकी जीवन रेखा पर जा रही हैं, कट रही है, काट रही है उसको, तो मंगल दोष है। या यहां पर ये इस हिस्से पे जीवन रेखा काली और थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है तो मंगल दोष है। सिंपल सी बात है। अगर ये है तो आप उपाय करते रहिए, लेकिन एक चीज मैं यहां स्पष्ट कहना चाहूंगा, जिनको मंगल दोष है वो वहम ना करें, शक ना करें, सामान्य जीवन जिए, आनंद से जीवन जिए। मंगल दोष कोई अभिशाप तो है नहीं। हाँ, बस आपको अपने ही जैसा एक इंसान ढूंढना होता है शादी के लिए, बस। कुछ उपाय जीवन पर्यंत करने होते हैं। नंबर 1, जिसको भी मंगल दोष हो वो कभी भी अपने साले सालियों, ननद देवर, भाई बहन कष्ट ना देने, अपनी ओर से कष्ट ना दे, जो हो सके उनकी मदद वो करता रहे। मान लीजिए अब साले साली ननद देवर नहीं है या भाई बहन नहीं है तो क्या करें? भाई बहन समान लोगों की मदद करता रहे, और खास तौर से साल में 1-2 बार मंगलवार वाले दिन बहुत दिल से कोई लाल वस्त्र उनके लिए खरीदिए और उनको गिफ्ट कीजिए। साथ ही साथ कभी कभी भाई बहन समान लोगों को मंगलवार के दिन चाय पकौड़ी टिक्की बताशे खिला दिया कीजिए। अपने आप देखिएगा मंगल दोष परेशान नहीं करेगा। ऐसे मंगली होते रहे, फर्क नहीं पड़ता। 75% लोग मंगली होंगे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से, शुक्र कुंडली से, बृहस्पति कुंडली से, इतनी कुंडलियों से मंगल टेस्ट किया जाता है। तो मंगल तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मंगल आपको मंगली बनाई देगा, उससे कोई डर नहीं होना चाहिए, उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं। जो मेन चीज है वो ये है, मंगल दोष शादी होने नहीं देगा, होगी तो टिकने नहीं देगा। उसके लिए उपाय करते रहें। एक चीज, जिनको भी मंगल दोष है उन्हें ससुराल का कुत्ता नहीं पालना चाहिए। दूसरी बात, यदि मंगल दोष है तो पति पत्नी 28वें वर्ष में, 36वें वर्ष में, 42वें वर्ष में कोई घर आदि ना बनवाए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लड़का लड़की है, मंगल दोष है, एक को कम एक को ज्यादा, और वो विवाह करना चाहते हैं, तो एक बहुत विशेष बात, बिल्कुल ईमानदारी से अपने पास्ट के बारे में और अपनी नेचर के बारे में बता दीजिए, छुपाइए नहीं, क्योंकि मंगल दोष उखाड़ देगा चीजों को। मंगल दोष कुछ खास किस्म की नेचर पैदा करता है, उस नेचर को समझाता हूं और कुछ और उपाय आपको बताता हूं। ऐसी छोटी छोटी चीजें, सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, विवाह भी समय पर होगा और आप खुश रहेंगे। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल तो बता दूं। सिंह राशि, परेशानी महसूस करेंगे। आज पूरा दिन बहुत अजीब सा लगेगा आपको, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, उदासी भी होगी, डिप्रेशन सा भी महसूस करेंगे, एग्रेशन सा भी महसूस करेंगे, मन करेगा कहीं और कुछ नया कार्य करें, कहीं घूमने जाएं। एक सावधानी,
जल्दबाजी में, बदले की भावना से और गुस्से से कोई निर्णय मत लीजिएगा, कई दिनों तक नहीं तो परेशानी होगी। उपाय इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, एक तो जल बहुत पिए, दूसरी बात चींटियों को आप आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर डाल दीजिए, तीसरी बात बुजुर्गों के सानिध्य में जरूर रहिएगा, दिन अच्छा कट जाएगा। कन्या राशि, सुख की कमी हो सकती है लेकिन दोपहर के बाद चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और कुछ बिगड़े हुए काम भी शाम आते या रात आते आते ठीक हो जाएंगे। आशा का संचार होगा, चीजें बेहतर होंगी, मां के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक सावधानी, इस दिन जिन लोगों को रक्त संबंधी या हृदय संबंधी परेशानी रहती है वो थोड़ा सा अलर्ट रहे, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? आज लौकी का दान कर दीजिए जरा, सब ठीक हो जाएगा। तुला राशि, व्यवसाय संबंधी, व्यापार संबंधी कार्यों में बाधाओं का दिन है ये, और मन थोड़ा सा ग्रसित रहेगा, उलझा रहेगा, फंसा हुआ महसूस करेगा और उदासी घेरेगी दोपहर के बाद। एक सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी में कहीं कोई इन्वेस्ट करने की या बदलने की, जॉब बदलने की कोशिश नहीं करनी है। छोटा सा उपाय, सब ठीक होगा। और वह छोटा सा उपाय यह है, इस दिन चावल खाइए भी, खिलाइए भी और गहरी सांस ले। दिन में जब भी आप महसूस करें उदासी या परेशानी, अपने आप दिन आराम से कटता चला जाएगा। वृश्चिक राशि, ये दिन व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है। व्यापारी वर्ग बहुत सोच समझकर अपना काम करे और साथ ही साथ जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिक गतिविधि में रहते हैं या जो सामाजिक कार्य करते हैं, वह भी इस दिन बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नजर नहीं आता। बस एक सावधानी जरूर आपको रखनी है, वो रखनी है पिता और संतान की ओर से। उपाय कीजिए, देखिए सब ठीक होगा। गरम मसाला बांट दीजिए कुछ गरीबों में, सब ठीक। देखिए मैं कुछ आपको उपाय बताता हूं, आप करिए और देखिएगा मंगल दोष कहीं भी आपके जीवन में दुख नहीं देगा। दादा दादी या दादा दादी समान लोगों का खूब आदर करें। अगर वह नाराज भी रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं। उनका कार्य वो जाने, आपका कार्य है उनकी इज्जत करना। अच्छा, मान लीजिए आप इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि आपके दादा दादी हो या उनके पास आप मिलने जा पाते हो या वो पास रहते हो, तो आपके परिवेश में, जहां पर रहते हैं मोहल्ले में या आपके ऑफिस में बुजुर्ग जरूर होंगे। इज्जत कीजिए साहब उनकी, पैर छू लीजिए, हाँ कभी बेसन की कोई चीज खिला दीजिए। और किसी बुजुर्ग से बढ़िया सी दोस्ती हो जाए तो साल में कभी उनको किसी मंगलवार अथवा बृहस्पतिवार के दिन लाल वस्त्र प्रदान कीजिए, उपहार दीजिए उनको। और देखना धीरे धीरे आपके जीवन से दोष निकलने लगेंगे। अगर मंगल दोष के कारण पति पत्नी में वैमनस्य बहुत है, बहुत ज्यादा वैमनस्य है, तो एक दूसरे की जगह पर, यानी पत्नी अपनी ससुराल में, पति अपनी ससुराल में कहीं प्याऊ लगवा दें या लोगों को जल मिल सके ऐसी व्यवस्था करते हैं। अगर पूरी प्याऊ नहीं बनवा सकते हैं धन के कारण, तो कोई अन्य किस्म से कोई इंतजाम कर दे, कुछ ऐसा कर दे। साल में एक बार जीवन पर्यंत करना है ये, अपने बर्थडे पर कर दिया करें और खत्म होगा ये वैमनस्य, ये तय है। और साथ ही साथ सुख भी मिलेगा। मुझे पेरेंटिंग टिप देनी है जिनके बच्चे मंगली हैं, और साथ ही साथ घर का, मकान का मंगल दोष से क्या संबंध है ये भी बताना है। पर पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊंगा। धनु राशि, भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाइएगा। और यात्रा में जाने का अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन वहां स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, इस दिन एक सावधानी बहुत आवश्यक है, और वह है कि आप अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें और साथ ही साथ ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे भाग्य पर बुरा असर पड़े। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आलू पे हल्दी लगाकर दान कर दीजिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, ध्यान रखिएगा भाई बहनों से संबंध खराब ना हो जाए। बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कोई परिवर्तन लाए, उसके लिए
कहीं निवेश करने के लिए दिन लाभप्रद है, अच्छा होगा। एक सावधानी इस दिन बरतनी बहुत जरूरी है। जब आप वाहन चलाएं तो वाहन चलाने से पहले मन को शांत करने उपाय, घर से निकलते समय गुड़ और गुनगुना पानी ले लीजिए जरा सा, दिन अच्छा होगा। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष मजबूत हो सकता है, अचानक कोई लाभ हो सकता है, अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कितना लाभ हो, कितनी अच्छी खबर मिले, ये आपकी कुंडली की ताकत पर डिपेंड करता है, लेकिन दिन कुल मिला के अच्छा है। एक सावधानी इस दिन बरतनी है, और वह सावधानी ये है, कोई करीब का मित्र या तो परेशान हो सकता है या परेशान कर सकता है। उपाय, परेशानी से बचने के लिए, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आपने काले कपड़े में सरसों का तेल रखकर दान कर देना है। मीन राशि, सेहत का भी ख्याल रखना है, रिश्तों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। भाग्य बाधाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि आगे तो बढ़ रहा है। कुछ परेशानियां हो सकती हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं या जो आपके जीवन साथी हैं, थोड़ा ध्यान रख के चलें। एक सावधानी, इस दिन किसी को न धन उधार देना, खास तौर से मकान में निवेश नहीं करना है। उपाय, ये दिन बेहतर हो उसके लिए आप कोई दाल, उसका दान कर दीजिए। बस किसी गरीब के घर एक दिन वो दाल पक सके इतनी दे दीजिएगा, बाकी ज्यादा दे सके तो बहुत ही अच्छा है। दिन सामान्य रहेगा, सब अच्छा होगा। अभी और अब 27 जनवरी कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। हमेशा विश करते रहा कीजिए। लोगों को प्यार बांटने से प्यार मिलने भी लगता है, लोगों को ना मिले उसका तो मिलने लगता है ना। जिन लोगों का जन्म 27 जनवरी को हुआ उन्हें बहुत ढेर सारी बधाइयां, और जी आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। कुछ नया मिलने वाला है, कुछ बड़ा मिलने वाला है, भाग्योदय होने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी। मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है, नए रिश्ते जोड़ने के लिए, घर बनाने के लिए, नई नौकरी के लिए, स्थानांतरण के लिए, नए व्यापार के लिए। हाँ, कुछ कष्ट रहेगा। 2013 और 14 की कुछ समस्याएं जो आपको बहुत परेशान कर रही थी वह खत्म होंगी। 2015 की परेशानियां भी आपको कुछ नुकसान देकर खत्म हो जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खुली हवा में सांस लेने का वक्त आ गया है। परेशानी छोड़िए, आगे बढ़िए। सावधानी रखनी है रोग से, क्योंकि कोई रोग पकड़ गया तो कई वर्षों तक परेशान करेगा। और यह भी है कि कोई रिश्ता आपसे छूट सकता है। उपाय कर लो उसके लिए, और सिंपल उपाय है। वह उपाय यह है कि कहीं आपको प्याऊ लगवानी है अथवा पानी का इंतजाम करना है। हाँ, एक तरीका हो सकता है, हम जैसे प्याऊ नहीं लगवा सकते, और मान लीजिए कहीं प्याऊ लगी हुई है, प्याऊ आजकल तो वाटर कूलर से लगने लगे हैं प्याऊ में, तो वहां की बिजली का बिल ही भर दें हम 1-2 महीने का। भाई ये भी तो मदद ही हुई। तो किसी ना किसी तरीके से जिसे मदद करनी है वो रास्ता निकाल लेता है। प्याऊ लगवानी है या लोगों को पानी मिले, इसका प्रबंध करना है, कैसे भी करने। वर्ष में तरक्की होगी ही होगी। गुरुवार, यदि मंगल दोष है तो ऐसे लोगों को तर्जनी में बिना जोड़ वाला चांदी का छल्ला सदा पहनना चाहिए, लड़के को भी लड़की को भी। दूसरी चीज, यदि मंगल दोष से प्रभावित है तो कहीं से हत्था जोड़ा यदि आपको मिल जाए प्योर, और ये वनस्पति है, किसी पक्षी के हाथ नहीं होते हैं, इसलिए धोखा मत खा जाइएगा। अगर हत्था जोड़ा मिल जाए तो उसे सिंदूर में लाकर अपने घर के अंदर रखिएगा, और हर मंगल के दिन उसमें कुछ सिंदूर डाल दिया कीजिएगा। अब मैं उनकी बात बताऊं जिनके बच्चे मंगली हैं। जिनके बच्चे मंगली हैं या मंगल दोष से प्रभावित हैं, वह माता पिता ध्यान से सुने ये पेरेंटिंग टिप। उनके बच्चों में ऊर्जाएं अधिक होती हैं, और उनकी ऊर्जाओं को आपने एक डायरेक्शन देनी होती है। ये डायरेक्शन कैसे दे पाएंगे? आपको उन्हें अनुशासित रखना होगा, सदैव काम बताते रहिए। और काम बताएं तो गुस्से में, इंस्ट्रक्शन में नहीं बताएं, नहीं तो वो विरोध कर जाएगा, विद्रोह कर जाएगा। प्यार से उसको कहते रहिए, काम देते रहिए, अनुशासन में प्यार से उसको बांधते रहिए। उसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। उसको गुस्सा ना आए, इस बात का विशेष रूप से घर के सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। मंगली व्यक्ति का यदि गुस्सा कम है तो उसको मंगल दोष नहीं लगेगा, पक्की बात कह रहा हूं। और अगर गुस्सा ज्यादा तेज है तो आप दुनिया भर के उपाय कर लो, मंगल दोष लगेगा। बस है ना, है सिंपल से उपाय। और इतना हम शोर मचा देते हैं, भय से पूरा घर एकदम, बच्चे के होने की खुशी भी नहीं मना पाता। मंगल दोष
कि ये उपाय है, करना पड़ेगा। मंगली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंगल दोष यदि है तो ये उपाय जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे। आज की बात पूरी। चले, राम राम, नमस्कार।